देर से ही सही लेकिन अपने जीवन में सफल जरूर होना, क्योंकि समय के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, समय के साथ लोग हैसियत पूछते हैं। इसीलिए आप अपने लाइफ में लेट से ही सही, देर से ही सही, लेकिन सक्सेस जरूर होइएगा। बस यही आपका मेन एम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सबको, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं चैप्टर 7 का एनसीईआरटी क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का लास्ट एक्सरसाइज जो आपका 7.3 जो बचा हुआ था, तो उसको आज कंप्लीट करेंगे हम लोग। इसके बाद ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इससे पहले जितना भी आपका क्लास लिया है चैप्टर 7 का, तो आप उसका देखिए सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप यदि वो सब वीडियो आप पहले नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, और उसको देखने के बाद इसको देखें तो आपका सारा चैप्टर एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए 7.3 में हम लोग समझते हैं पहले क्या है। इसमें हम लोग को सबसे पहले समझना है कि हम लोग को इस बार हर बार हम लोग को इसमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है या एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो देखिए ट्राइंगल का 3 कोऑर्डिनेट आपका दिया रहेगा, 1 कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट और 1 कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट, मतलब 3 पॉइंट से मिला के हम लोग का एक ट्राइंगल बना होगा जिसका हर एक का कोऑर्डिनेट दिया होगा। जैसे इसका मान लेते हैं x1 y1, इसका मान लेते हैं x2 y2 और इसका मान लेते हैं x3 y3। देखिए ये चीज, ये तीनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका। अब तीनों कोऑर्डिनेट को और हम लोग को निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है कि देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये होता है आपका 1/2। देखिए इसको याद रखने का हम तरीका आपको बताते हैं, कैसे याद रखिएगा, ऐसे याद रखिए 1 2 3। देखिए इसमें क्या करेंगे 1/2, देखिए इसमें क्या करना है, x1 को लेना है। देखिए यहाँ पे x1 यदि लेंगे तो 2 और 3 लेंगे किसका, y का, y2 माइनस y3। देखिए आया लाइन बाय लाइन 1 2 3 1 2 3। तो याद रखिएगा ये लाइन बाय लाइन चलेगा, याद रखिएगा यही क्रम में चलेगा ये। तो देखिए x1 लेंगे तो 2 बार y को लेंगे, y2 माइनस y3, प्लस देखिए यहाँ पे x2 यदि लेंगे तो देखिए x2 यदि हम लोग लेंगे तो इसके बाद 2 के बाद क्या आएगा 3 फिर 1। तो देखिए यहीं पे सबका गलती होता है। क्या गलती होता है कि देखिए पहले हम लोग y3 ना लेके y1 ले लेते हैं। तो देखिए किस तरह से हम लोग माइनस करेंगे, तो देखिए पहले 3 आया, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आगे जाएंगे 3 से 1, तो 3 1, तो 2 3 1 ऐसे हो जाएगा 2 3 1, ठीक। तो x2 y2 x2 ब्रैकेट क्या y3 माइनस y1। अब देखिए एक रह गया क्या x3, तो x3 यदि हम लोग लेंगे तो देखिए 3 यहाँ है, 3 से आगे क्या आएगा 1 फिर 2, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका y1 माइनस y2। तो देखिए यहाँ से आगे और ये ब्रैकेट 1। तो यही आपका बन गया क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो देखिए यही फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसमें 7.3 में। तो देखिए आसान है याद रखने के लिए, देखिए 1 2 3 मतलब x1 तो y2 माइनस y3 देखिए है, प्लस क्या देखिए यदि हम लोग x2 लेंगे तो 2 y3 माइनस y1, देखिए फिर x3 यदि हम लोग लेंगे तो 3 के बाद यहाँ 1 और 2, तो हम लोग y1 माइनस y2 ये वाला यदि हम लोग लेंगे तो यहाँ से, और इससे पहले हम लोग क्या देंगे 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इसका एरिया का हम लोग का फॉर्मूला निकल गया। तो देखिए एरिया का फॉर्मूला निकल गया, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन दिया है क्या, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये चीज दिया है कि एक फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, वही चीज है आपका, तीनों दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तीनों शीर्ष दिए हुए। तो यदि तीनों शीर्ष यदि हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे तीनों शीर्ष बना लिए, ठीक, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, चाहे इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इस तरह। तो देखिए यहाँ से यदि देखेंगे तो ये 2 3 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा -1 0, और ये आपका हो जाएगा क्या 2 -4, इस तरह से हो गया, ठीक है। सबका कोऑर्डिनेट दिया है ए बी सी का, तो वही हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो अभी हम आपको बताए थे कि त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला हम बताएं कि x1, तो x1 इसको मानेंगे, फिर x2 इसको, x3 इसको, तो देखिए x1 तो 2 हो जाएगा। अब हम लोग को y का लेंगे, इसका नहीं लेके y का, इसका, तो देखिए ये हो जाएगा 0 माइनस क्या आपका आ जाएगा 4, तो 0 माइनस पहले से -4 है तो ये +4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब हम लोग को लेना है क्या, प्लस हम लोग को लेना है y2, तो y2 देखिए -1 है तो डायरेक्टली यहाँ -1 ले लेते हैं, ताकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखिए इसका छोड़ के हम लोग को और लेना है आगे वाला, देखिए इसका y और इसका y लेना है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या, y3 माइनस y1, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे -3, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका। अब इसमें आते हैं, देखिए x3 यदि हम लोग लिए, तो x3 यदि हम लोग लेंगे तो इसका छोड़ दीजिए और इसका हम लोग को y लेना होगा, तो 3 माइनस क्या 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। तो देखिए यहाँ आगे आपका होगा 1/2, देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 2 × 4 आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 और 3 7, -7 होगा और यहाँ पे पहले से -1 तो यहाँ +7 हो जाएगा, प्लस देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1/2, अब यहाँ पे यदि सबको जोड़ दें 8 7 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 बाई 21, ठीक है। तो यह आपका हो जाएगा 8 7 15 और 6, 15 6 21 हो गया आपका। देखिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21/2, यही आ जाएगा आपका क्या, इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग मात्रक, ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। इसके लिए भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो देखिए इसको A, इसको B, इसको C। देखिए A का दिया हुआ है आपका कितना -5 -1, ठीक है। इसमें हम लोग लेंगे तो 3 -5 और इसमें यदि हम लोग लेंगे तो कितना 5 2, यही होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, यही चीज निकालना है। बराबर बोल सकते हैं 1/2। अब देखिए फिर से x1 लेंगे तो -5, देखिए y2 माइनस y3, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -5 और यहाँ पे -2, ये हो जाएगा ब्रैकेट 1। उसके बाद हम लोग लेंगे क्या x2, तो x2 है यहाँ कितना 3, अब इसका छोड़ के देखिए इसका y और इसका y लेंगे तो 2 -1, तो यहाँ -1 पहले से तो +1 हो जाएगा, प्लस अब देखिए x3 कितना आ जाएगा 5, और 5 लेंगे तो देखिए इसका y -1 और इसका -5 है तो +5 यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला से, तो देखिए ये ब्रैकेट बंद। यहाँ से यदि हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा -5, तो देखिए इसको एक साथ ही कर लेते हैं -5 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -7, तो 7 × 5 = 35, लेकिन दोनों माइनस में इसीलिए प्लस में 35 होगा, 35 प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 और 3 9, तो यहाँ +9 और यहाँ पे यदि देखेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 4 4 × 5 = 20, तो यहाँ से 20 बचेगा आपका। तो देखिए यहाँ से हम लोग यदि इसको सॉल्व करें तो 1/2 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 35 और 20 आपका हो जाएगा कितना 55, 55 और 9, 55 और 9, तो एक ही साथ हम लोग इसको कर लेते हैं, 55 और 9 आपका आ जाएगा 64, ठीक है। 55 और 9 64 आया। अब देखिए इसको काट देंगे कितना आएगा 32, तो यही आ जाएगा आपका 32 क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक, या फिर इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द पॉइंट आर कोलिनियर। देखिए अब आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कोलिनियर या संरेखी उसको बोलते हैं जो सेम रेखा में। तो कभी भी आप सोच के देखिए कि कोई यदि पॉइंट है, 3 पॉइंट यदि एक ही रेखा में होगा तो ये कभी एरिया बना पाएगा क्या, ये कभी क्षेत्रफल बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। देखिए यही वाला बिंदु यहाँ नहीं रखे यहाँ रहता तो देखिए यहाँ एक क्षेत्रफल बना दिया, यहाँ पे एरिया बना दिया, लेकिन यही पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ आ जाए, मतलब ये इस तरह ओवरलैप कर जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, तो देखिए ये एरिया नहीं बना पाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब भी आपका यहाँ कोलिनियर दिया रहे या संरेखी दिया रहे, इट मीन्स आप समझ लीजिए कि उसका जो ट्राइंगल का जो एरिया है या त्रिभुज का जो एरिया है वो 0 होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि एरिया हम लोग को क्या लेना होगा 0 लेना होगा।
ठीक है। तो पहले देखिए इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। देखिए तीनों आपका यहाँ दिया हुआ है। देखिए ये हो गया ए, ये हो गया, इधर बी ले लेते हैं, इधर सी लेते हैं इस बार। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना 7 - 2 दिया है ये वाला, यहाँ दिया है आपका कितना 5,1 और यहाँ पे आपका दिया है 3, k, ये चीज दिया है। अब बोल दिया है कि यहाँ क्या है कि प्रत्येक में k का मान निकालना है और तीनों बिंदु क्या है संरेखीय, मतलब एक ही लाइन में है, मतलब एरिया 0 है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर, तो आपका क्या होगा 1/2, 1/2। तो देखिए x1, यदि x1 लेंगे तो 7 माइनस y2 माइनस y1, तो देखिए y2 माइनस y3, तो देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका k, 1 माइनस के, उसके बाद x2 लेंगे तो x2 क्या आएगा यहाँ आपका 5 आएगा। अब 5 में लेंगे ये, तो इसका और इसका y हम लोग को लेना होगा। देखिए तो k -2 पहले से, तो ये +2 हो जाएगा, प्लस देखिए अब आ जाएगा आपका x3 को यहाँ 3 लेंगे और यहाँ से आपका ये वाला यदि आपका कंप्लीट हो गया तो ये और ये लेंगे, तो देखिए इसका -2 और यहाँ से आएगा आपका -1, यही आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका -2 -1, ये हो गया आपका। आगे देखिए अब क्या हो गया 1/2। अब यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ से आपका देखिए अब हम लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यही चीज यहाँ पे हम लोग को पुट करना था। अब 0 = यहाँ से देखिए यदि करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, 7 × 1 = 7 और इसको करेंगे तो 7k। अब यहाँ से देखेंगे तो 5k प्लस क्या 10 आएगा, और यहाँ पे यदि देखेंगे तो देखिए -3 हो जाएगा, तो -3 को यदि 3 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -9। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया -9, ठीक है। तो अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि सॉल्व कीजिएगा आगे देखिए 1/2 यहाँ है, इसको पूरा इधर ले जाएंगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2 यदि हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 0, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हटा देंगे। बचा क्या आपका, देखिए यहाँ पे अब ब्रैकेट देने का जरूरत नहीं बचा। देखिए नंबर को जोड़ लीजिए आप, 10 और 7 17 में यदि आपका कितना चल गया 9 चला गया तो कितना बचा 8। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर में 8 बचा। उसके बाद देखिए के में कितना बचा आपका, तो देखिए यहाँ 7k है, यहाँ 5k है, तो -2k बचा। तो अब क्या करेंगे 2k को प्लस में बनाने के लिए इसी को इधर ले आइए, तो ये 2k = आपका 8 हो जाएगा, इधर आया माइनस था इधर प्लस में हो गया। तो देखिए k = 8/2 होगा, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 4। तो देखिए k का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, यही चीज हम लोग को निकालने बोला गया था, तो यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं इधर। अब देखिए ये जो है इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें भी हम लोग को ट्रायंगल बनाना होगा, सेम कंडीशन है। तो देखिए इसमें हम लोग ट्रायंगल बना लिए, तो ABC, देखिए a का दिया हुआ है 8,1, यहाँ पे दिया हुआ k, -4 और यहाँ पे आपका दिया 2, -5। तो देखिए ये चीज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका सबका ये निकालते हैं। तो इसका यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल = क्या हो जाएगा, देखिए 1/2, ठीक है, रूट ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग बोल सकते हैं x1 लेना होगा, तो x1 यहाँ 8 हो जाएगा। तो अब इसका छोड़ दीजिए, इसका y लीजिए, तो -5 और -4 पहले से है और यहाँ माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब x2 लीजिए, तो देखिए x2 में 2 आ जाएगा। अब देखिए इसका y लीजिए और इसका y लीजिए, तो यहाँ -4 और यहाँ -1 हो जाएगा। उसके बाद इसका जब हो गया तो अब इस पे आइए, सॉरी पहले हम c ले लिए, तो अब c नहीं लेना है आपको। तो देखिए इसको फिर से यहाँ से लिखते हैं, देखिए a इधर b है इधर c है, हम सोच लिए इधर b है, ठीक है। देखिए इधर कंफ्यूज नहीं होइएगा 8, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, पहले 8 लेना होगा, 8 लेने के बाद ब्रैकेट ओपन। अब हम लोग को लेना है y2 - y3, तो y2 ये हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा, तो 4 माइनस और यहाँ माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +5। और यहाँ से फिर आपका अगला x2 लेंगे तो यहाँ से k आ जाएगा, k लेंगे तो अब देखिए इसका हम लोग y वाला लेंगे तो -5 और -1 हो जाएगा आपका। फिर प्लस आपका क्या यहाँ 2 आ जाएगा x3 यदि हम लोग लेंगे तो ये लेंगे आपका 1 और माइनस यहाँ पे पहले से माइनस है तो +4 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ से यदि सॉल्व करेंगे तो एरिया तो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि संरेखीय है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कॉलिनियर है। अब देखिए ये 1/2 जो यहाँ पे है
ये इधर चल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अगला स्टेप में उसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग करें तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, 1 इंटू 8 बचेगा आपका। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप आगे करेंगे तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -5 इंटू -5 और -1 -6 हो जाएगा। तो इंटू के से करेंगे तो -6k हो जाएगा। तो देखिए यहाँ -6k लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10। ठीक, तो ये आ गया आपका यहाँ से। अब देखिए इसको इधर पूरा ले गए तो ये तो ऐसे ही 0 हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है आपका 8 और 10, कितना हो जाएगा टोटल 8 और 10 18 -6k। अब देखिए इसको 6k को इधर माइनस में इधर ले आइए तो ये प्लस में 6k हो जाएगा इज इक्वल टू 18। तो k इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 6। इसको यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3। k इज इक्वल टू यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो देखिए आपका इसमें k इज इक्वल टू 4 आया, इसमें k इज इक्वल टू आपका 3 आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। इसका चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे इसमें दिया हुआ है शीर्ष। शीर्ष मतलब आपका तीनों कॉर्नर आपका दिया हुआ है या फिर तीनों वर्टिसेस आपका दिया हुआ है, ये और ये वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस, जिसका वर्टिसेस दिया है उसका मिड पॉइंट हम लोग को लेना है। मिड पॉइंट या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे मध्य बिंदु से, उसमें भी उसको लेके एक त्रिभुज बना देना है। तो जैसे कैसे हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, देखिए पहले तो ये बोला वो कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है ए बी और सी मान लीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है कितना, ये 0 1 है। और यदि बी का यदि बोले तो ये कितना है आपका 2 1 है। और देखिए सी का यदि हम लोग बोले तो वो 0 3 है, ये चीज दिया है। उसके बाद इस त्रिभुज में क्या किया गया कि इसका मध्य बिंदु या फिर मिड पॉइंट, देखिए इसका मिड पॉइंट ए बी का यहाँ होगा, इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा और इसका मिड पॉइंट यहाँ होगा। ठीक है, अब उसका नाम नहीं दिया है तो हम लोग चलिए इसको ज्वाइन कर दिए मिड पॉइंट को। ज्वाइन करने के बाद एक नया ट्रायंगल बन गया हम लोग का, देखिए यहाँ बना। तो वही वाला बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉर्म्ड ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो एक नया ट्रायंगल बना उसका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, इसका एरिया हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये पहले बोल रहा है। उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो देखिए वर्टिसेस जिसका दिया हुआ है ऑफ द साइड। तो देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। देखिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है, उससे हम लोग को रेशियो निकालना है जो नया ट्रायंगल आया उसका एरिया का। तो इसका एरिया मतलब एरिया ए बी सी डिवाइडेड बाय या रेशियो किसका, इसको हम लोग लिख देते हैं पी क्यू आर। तो एरिया पी क्यू आर, तो उसका क्या हम लोग का रेशियो निकलेगा वही चीज हम लोग इसमें निकालना है, या उसका क्या अनुपात निकलेगा किसका क्षेत्रफल का, एबीसी क्षेत्रफल बट्टा क्या पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या निकलेगा, वही चीज हम लोग को इसमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम करना है, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, इसका भी इसका भी इसका भी। ठीक है, तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट है इसीलिए 1:1 में होगा ये। इसी तरह ये भी मिड पॉइंट है इसीलिए 1:1 में होगा, ये भी 1:1 में होगा। जब भी 1:1 में होता है तो हम लोग बोला x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 वाला फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं, ये इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए यदि p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो निकालते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ p, पॉइंट p या p लिखिए तो लिखेंगे बिंदु p के निर्देशांक। ठीक है, इसका हम लोग यदि निर्देशांक निकालें तो आपका क्या होगा, देखिए हम लोग बोल सकते हैं p का यदि हम लोग को इसका निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को जोड़ देना होगा किसको 0 + 2, यदि x निकालना है तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका यदि हम लोग निकालेंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपका इसका निकल गया कितना, इसका निकल गया 2/2 और यहाँ से आ जाएगा कितना 2/2। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा 1/1 मतलब 1:1। तो देखिए ये आ गया आपका यहाँ का p का आपका आ गया कोऑर्डिनेट 1,1। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ q। द कोऑर्डिनेट
ऑफ क्यू, क्यू का निकालते हैं तो बिंदु क्यू के निर्देशांक, ये चीज हम लोग को निकालना है। तो इसका निर्देशांक यदि हम लोग निकालेंगे क्या होगा, देखिए इसमें इसका और इसका हम लोग देखेंगे तो ये 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2 x1 + x2 बाई 2 और देखिए 1 + 3 बाई 2 ये होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2/2 और यहाँ से आएगा 4/2। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये कट जाएगा एक बार में, ये कटेगा दो बार में, तो हम लोग बोल सकते हैं 1,2। ये आ गया आपका 1,2। तो देखिए यहाँ तक आ गया। अब हम लोग आगे इसको आर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो द कोऑर्डिनेट ऑफ आर, या बोलेंगे बिंदु आर के निर्देशांक। देखिए इसका क्या हो जाएगा, आर वाला हम लोग देखेंगे तो इसके बीच का है तो 0 + क्या 0 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए इसको यदि हम लोग करेंगे तो 0/2 तो ये 0 ही आ जाएगा, 3 + 1 4, 4/2 तो इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 और 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट निकल गया 0,2। तो देखिए यहाँ से सबका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए। अब निकाल लिए, अब दोनों का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों का एरिया देखिए कैसे निकालेंगे। अब एरिया निकालते हैं, पहले हम लोग को किसका एरिया निकालने बोला है कि वाले त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, तो ये जो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज है इसका निकालना है। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये चीज हम लोग को पहले निकालना है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या आएगा 1/2 आएगा x1। तो देखिए इसका x1 ये लोग मानते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1। अब देखिए इसका y2 - y3 तो ये आपका आ जाएगा 2 - 2 यही आ जाएगा। देखिए अब प्लस देखिए अब आ जाएंगे हम लोग क्या x2 कितना है 1, अब 1 आया। अब देखिए इसका और इसका हम लोग लेंगे y तो 2 - 1 प्लस देखिए अब हम लोग इसमें आएंगे तो देखिए इसका x जो होगा वो 0, x3 0, अब इसका y और इसका y लेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 1 - क्या 2, तो ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए 1/2 यहाँ पे यदि देखेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाएगा पूरा। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग करें तो 2 - 1 1, 1 × 1 कितना जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे यदि करेंगे प्लस तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए ये 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका आ गया 1, यहाँ से 1 निकलेगा 1 × 1/2 तो ये आपका आ जाएगा 2, 1/2 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 स्क्वायर यूनिट, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे वर्ग मात्रक, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए ये काम हो गया, ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। अब आगे क्या बोला था, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया टू द गिवन ट्राइंगल। जो गिवन ट्राइंगल है उससे हम लोग को उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए जो गिवन ट्राइंगल है वो ABC है और जो पहले जो निकाले वो है PQR। तो ABC का भी हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ PQR निकाल लीजिए, ABC निकाल लीजिए। तो ABC = क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसमें यदि हम लोग लेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 लेना होगा x1, अब यहाँ पे ब्रैकेट में तो इसका यदि हम लोग लेंगे तो ये माइनस ये मतलब 1 - 3 ब्रैकेट बंद प्लस इसके बाद अब इसमें लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 लेंगे तो देखिए इसका लेंगे 3 - 1 तो 3 - 1। उसके बाद इसका यदि हम लोग लेंगे इसका लेंगे तो 0 और 0 लेंगे तो हम लोग को यहाँ से हम लोग को लेना होगा इसका और इसका तो 1 - 1 ब्रैकेट बंद। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 आ जाएगा प्लस देखिए यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ भी क्योंकि 2 बचेगा तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ से भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो 4 डिवाइडेड बाई यदि 2 काटेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स या फिर वर्ग मात्रक, ठीक है।
लेकिन हम लोग को निकालने क्या बोला था, दोनों का रेशियो निकालने बोला था। तो हम लोग को रेशियो निकालना है, किसका निकालना है, इसका और इसका। तो पहले हम लोग को ऊपर में इसको लिखना है, इसको नीचे लिखना है, क्योंकि गिवन ट्रायंगल बाद में दिया है, इसीलिए नीचे ये वाला हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऊपर, गड़बड़ नहीं कर लीजिएगा, इसको ऊपर और इसको नीचे नहीं कीजिएगा, ये ऊपर रहेगा ये नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो निकालना था, तो एरिया ट्राइंगल किसका, पी क्यू आर डिवाइडेड बाय क्या, एरिया ट्राइंगल किसका, ए बी सी। यही चीज हम लोग निकालेंगे, बराबर क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं दोनों का रेशियो कितना दिया है। यहाँ से इसका निकला है पी क्यू आर का 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कितना आपका दिया 2। तो देखिए 2 यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग कर देते हैं 1/2 इंटू, देखिए ये 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/4। तो देखिए यही रेशियो हम लोग को निकालना था, तो यहाँ से हम लोग को निकल गया, या फिर हम लोग को अनुपात निकालना था। पी क्यू आर रेशियो क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या, एरिया त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1/4 या 1/4। यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर आर। देखिए तो इसमें क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टिसेस आपका दिया हुआ है, ठीक है, चारों वर्टिसेस दिया हुआ है, और इसका क्या निकालना है हम लोग को, इसका एरिया निकालना है वो क्वाड्रिलेटरल का। वही बोल रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में आपके दिए हुए हैं। तो देखिए यदि आपका क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल एक बना लिया हम लोग। तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। तो देखिए ए का दिया हुआ है आपका, देखिए -4 -2, ठीक है, बी का आपका दिया -3 -5, और सी का आपका दिया है 3 -2, और देखिए डी का आपका दिया है 2 3। देखिए ये चीज दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जानबूझ के इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट में इसको हम लोग यदि डिवाइड करेंगे तो एक ट्रायंगल ऊपर वाला बन गया, एक नीचे वाला बन गया। अब दोनों ट्रायंगल का क्या कर लेंगे, एरिया निकालेंगे, और दोनों को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों का निकालते हैं। सबसे पहला यदि हम लोग निकालें तो देखिए इसका पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो ए डी बी, तो बोल सकते हैं एरिया त्रिभुज क्या, ए डी बी इज इक्वल टू, यदि इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो देखिए 1/2, अब इसको x1 x2 और इसको x3 वाला लेके चलेंगे। तो देखिए x1 इसको लेंगे तो -4, अब देखिए इसमें y वाला क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा आपका और ये y हो जाएगा, तो -5 -3 प्लस देखिए x2 यदि हम लोग लेंगे तो -3, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही -3 हम लोग लिख देते हैं। अब इसका हम लोग छोड़ के इसका और इसका लेंगे y को, तो 3 -2, तो यहाँ -2 है, यहाँ +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका लेंगे यदि 2, तो हम लोग को इसका लेना होगा y और इसका लेना होगा y, तो -2 और यहाँ माइनस है पहले से तो +5, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग निकालें 1/2, देखिए यहाँ -4 इंटू, यहाँ पे देखिए एक ही साथ कर देते हैं, देखिए यहाँ कितना जाएगा 8, तो 8 इंटू 4, 8 चौका 32, तो ये प्लस में 32 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 3 दूनी 3 और 2 5, 5 दिया 15, लेकिन माइनस में 15 आएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे यदि देखेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 6। तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। अब इसको यदि हम लोग करें तो देखिए इसमें 6 चला गया, तो इसमें कितना बचा आपका -9, तो -9 इसको 9 घटा दीजिए, तो 32 में यदि 9 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 32 में 9 घटाते हैं तो आपका आ जाएगा 23, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 23/2, ये आ जाएगा क्या स्क्वायर यूनिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्ग मात्रक, ठीक है। तो ये अभी एक का निकला हम लोग। अब दूसरा का यदि हम लोग को निकालना है तो दूसरा त्रिभुज का ले लेते हैं। एरिया त्रिभुज किसका, त्रिभुज हम लोग लेना होगा BDC, चाहे BCD लेते हैं, तो 1/2 इसका यदि हम लोग लेंगे तो देखिए इसमें हम लोग को BCD गया, तो देखिए यहाँ -3 पहले लेना होगा, तो -3 लिए तो इसका y और इसका y लेंगे, तो -2 -3 ये हो जाएगा,
प्लस, अब देखिए इसका यदि हम लोग लेंगे तो +3 इसमें लेना होगा हम लोग को। अब देखिए +3 इसका लेंगे तो इसका छोड़ दिए, इसका y लीजिए और इसका y लीजिए, तो 3 - 5 है तो वो +5 में हो जाएगा। इसके बाद अभी इसमें आ जाइए, तो इसका यदि हम लोग x3 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 इसका छोड़ दिए तो इसका y और इसका y लीजिए, तो -5 और यहाँ -2, तो माइनस पहले से यहाँ होता है तो +2 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस में। अब देखिए यहाँ से यदि हम लोग इसको ये करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए ये कितना है -5, तो -5 इन 5 दिया 15, लेकिन प्लस में होगा 15। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्लस, यहाँ पे देखेंगे कितना 8 दिया 24, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ कितना आएगा -3, -3 इंटू 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका आ गया, तो 1/2। और यहाँ से यदि हम लोग इसको जोड़ेंगे तो देखिए इसमें कितना आपका रह जाएगा, आपका रह जाएगा, देखिए इसमें 33 बचेगा आपका। तो देखिए 24 में 15, यहाँ तो 9 बचा, 9 में यदि 24 और जोड़ दिए तो आपका आ जाएगा 33। ये आ जाएगा आपका 33/43, 26 यहाँ बच गया कितना 18 और 15, यहाँ 33 आएगा। ठीक है, 33 आपका हो गया था, तो आपका आंसर आ गया 33 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग मात्रक। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को तो पूरा तो निकालना है, तो देखिए ये प्लस ये दोनों जोड़ दीजिए तो आपका निकल जाएगा, बस यही करना है। तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये आया है आपका, तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया त्रिभुज ADB प्लस एरिया त्रिभुज क्या BCD, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 23/2 प्लस क्या 33/2। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ से आएगा 23 प्लस 33, तो यहाँ से यदि दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको यदि हम लोग काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया कितना, यहाँ आ गया 28 स्क्वायर यूनिट, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग मात्रक। तो देखिए यही हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, मीडियन उसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। तो एक त्रिभुज का जो माध्यिका है वो क्या करता है, डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो देखिए हम लोग जानते हैं ट्राइंगल है, ठीक, इसको त्रिभुज बोलेंगे, और इसका जो माध्यिका है या फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, ये जो मीडियन है, ठीक, ये क्या करता है, ये मीडियन जो होता है ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता है, इसका एरिया इज इक्वल टू इसका एरिया। तो बोल सकते हैं कि ये जो माध्यिका होता है दोनों को बराबर क्षेत्रफल में इसको विभाजित कर देता है, बांट देता है। तो यही चीज को हम लोग को वेरीफाई करके दिखाना है, जो कि हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट, यही रिजल्ट को हम लोग को वेरीफाई करना है कि क्या इसका एरिया और इसका एरिया सही में बराबर होता है क्या। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC उस वर्टिसेस आप देखिए, तो ट्राइंगल दिया है AB और C। तो देखिए इसका दिया हुआ है कितना 4, ये हो जाएगा आपका -6, ये आपका हो जाएगा B, तो ये हो जाएगा 3 -2, और ये दिया है आपका 5 और 2। तो सबसे पहला काम हम लोग को इसका वर्टिसेस निकालना है D का। इससे हम लोग इस त्रिभुज का इधर का एरिया निकाल लेंगे और इधर का एरिया निकाल लेंगे, देखेंगे दोनों को बराबर आ रहा है क्या, तो वही चीज हम लोग करेंगे। तो देखिए इसका पहले हम लोग निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये जब भी माध्यिका आएगा तो ये मिड पॉइंट में आएगा, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से देखिए BC इज इक्वल टू आपका BC जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये बराबर ये, मतलब BD इज इक्वल टू CD, ये चीज हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 1:1 में। जब भी 1:1 में होता है हम लोग जानते हैं कि वो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसका निकल जाएगा x का कोऑर्डिनेट, और इसी तरह y का यदि निकालना है तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो हम लोग को y का इसका कोऑर्डिनेट निकल। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ D निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ D, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, D के निर्देशांक।
ठीक है। तो इसका निर्देशांक यदि हम लोग निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए हम लोग बोल सकते हैं इसका निर्देशांक यदि निकालना है तो इसको जोड़िए 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर क्या -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज़ करना था। तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ 8/2 आएगा आपका, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0/2। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 4, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल के आ गया 4, और यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया आपका 0। तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब कोऑर्डिनेट निकल गया तो ये ट्राइंगल का हम लोग एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ABD का यदि एरिया निकालें तो 1/2 वही वाला काम करेंगे। x1 इसको मानेंगे तो 4, अब इसका y और इसका y लेंगे तो -2, और इसका लेंगे तो -0, प्लस अब यदि इसका हम लोग लेंगे x2 तो 3 लेंगे, तो इसका लेंगे तो 0 माइनस कितना -6 है तो +6 हो जाएगा, माइनस। अब प्लस देखिए इसका हम लोग यदि 4 लेंगे तो देखिए यहाँ से लेंगे -6, और इसका लेंगे तो -2, तो -2 और यहाँ माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से आ जाएगा 1/2, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ से आएगा -2 सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो देखिए यहाँ -8 आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखेंगे 6 दिया कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आएगा -4, और यहाँ पे 4 जा 16, लेकिन -16 ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखेंगे तो आपका यहाँ कितना आ जाएगा 24 में यदि 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस में आएगा कितना, माइनस में आएगा आपका 6, ठीक है। तो आपका यहाँ से आपका माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका -6। उसके बाद तो ये आपका आ गया, देखिए इसको कट करेंगे तो -3, तो यहाँ से आ गया -3 मात्रक, वर्ग मात्रक, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर यूनिट। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि ये जो कभी भी एरिया जो होता है वो माइनस में नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग माइनस में लेके इसको हम लोग प्लस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया किसका निकालेंगे, ADC का निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ACD का निकालते हैं, ठीक, ACD ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए तो यहाँ से फिर से ये आएगा 4, अब यहाँ से ब्रैकेट में लेंगे तो देखिए इधर से लेंगे तो y2 - y3, ये आ जाएगा 2 - 0, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब इधर से इसको हम लोग यदि लेंगे तो +5, अब इसका लेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 - 6, 0 - 6 है पहले से, तो ये +6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस देखिए इसमें हम लोग जाएंगे तो +4, अब इसका लेंगे तो हम लोग आ जाएगा -6, और यहाँ -2, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग करें तो 1/2, और यहाँ से देखिए कितना है 4 दूनी 8, यहाँ पे यदि देखेंगे तो 6 × 5 = 30, और यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, ये 6 और 2 8 -8 और प्लस इंटू 4 8 × 4 = 32, लेकिन माइनस में 32। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग देखेंगे 1/2 तो माइनस में 32 है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 38 है, 38 में 32 चला गया तो आपका कितना बचे 6, तो इंटू यहाँ से 6 बचेगा। इसको यदि हम लोग कट कर दें तो यहाँ से 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 3 वर्ग मात्रक, या फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो स्क्वायर यूनिट्स। तो देखिए हम आपको पहले बता चुके हैं माइनस यहाँ मैटर नहीं करता है, क्योंकि एरिया जो होता है वो माइनस में हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये यहाँ पे आपका 3 है, ये भी आपका 3 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 वर्ग मात्रक स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे हैं दोनों इक्वल आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया किसका, त्रिभुज ABD का जो है वो बराबर है किसका, एरिया त्रिभुज ACD। ये वाला हो गया प्रूफ, यही वाला हम लोग को प्रूफ करके दिखाना था। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, ये 3 दोनों का है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। इसी के साथ आपका जो चैप्टर था वो पूरा आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए यदि आपका जैसे ये चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ, इसके बाद देखते हैं जो चैप्टर आप लोग को हार्ड लगता है पहले वही चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यदि आपको कोई चैप्टर का यदि डिमांड है कि देखिए सर ये आप ये चैप्टर पहले पढ़ा दीजिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजें, ताकि हम आपका अगला जो चैप्टर है ये वही बना दें और उसी को पहले कंप्लीट करें। फिर ऐसे तो हमको पूरा कंप्लीट करना है, लेकिन उसको पहले किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है।
तो देखिए आपका ये जो है चैप्टर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया, और इससे पहले भी जो चैप्टर आपका कंप्लीट कराए थे वो भी हो गया। अब देखते हैं जो आगे है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपको यदि मेरा पढ़ाना यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें। और मोटिवेट करने का एक ही तरीका है कि आप जितना हो सके मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जितना हो सके मेरा जो फैमिली है, जो मैं आप लोग मेरे फैमिली जैसे हैं, जितना भी फैमिली है वो क्या है बढ़ जाए, और बढ़ने के बाद मुझे और पढ़ाने में मोटिवेट मिले और मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगला चैप्टर के साथ। थैंक यू।